सहारनपुर में राहुल और अखिलेश ओवैसी पर संगीत सोम का तंज। तीनों को संगीत सोम ने बताया जयचंद, सपा कांग्रेस गठबंधन को बताया ठगबंधन। सहारनपुर के बेहट में सफाई व्यवस्था ठप, नगर पंचायत में सफाई कर्मियों का धरना, माफी की मांग पर अड़े सफाई कर्मी। आगरा में चंबल में ट्रैक्टर चलाना पड़ा भारी, वन विभाग ने 4 ट्रैक्टर किए सीज, ट्रैक्टर ट्रॉली पर वन विभाग की कार्रवाई। पीलीभीत में होटल स्टाफ से मारपीट करते नजर आए एसडीएम, दबंग एसडीएम का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं यूपी की खबरों में क्या कुछ है खास। सहारनपुर के नौगांवा गांव में पृथ्वीराज चौहान जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा नेता संगीत सोम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को जयचंद करार देते हुए कहा कि ऐसे नेताओं से देश को बचने की जरूरत है। सपा कांग्रेस गठबंधन को उन्होंने ठगबंधन बताया और कहा कि भाजपा इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। संगीत सोम ने क्षत्रिय समाज से एकजुट रहने और शिक्षा का ध्यान देने की अपील भी की। देखिए, ये पृथ्वीराज चौहान जी, जिन्हें वास्तव में जो हिंदू हृदय सम्राट थे, उनकी आज जयंती का कार्यक्रम था और पूरे एरिया के लोगों ने मिलकर, युवाओं ने मिलकर, युवा साथियों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती को आज बनाने का काम किया है और संकल्प भी लिया है कि जयचंदों से बच के रहना है और जयचंदों को भी सबक सिखाना है। क्योंकि अगर जयचंद ना होते तो पृथ्वीराज चौहान कभी ना हारते। अगर पृथ्वीराज चौहान हारे तो वो जयचंदों की वजह से हारे। आज भी देश में जो सहारनपुर के बेहट नगर पंचायत में सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। वार्ड नंबर 3 की सभासद आयशा और विजयलक्ष्मी और सफाई कर्मी राजकुमार के बीच हुई कहासुनी के बाद मामला तूल पकड़ गया। पुलिस ने सभासद पर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन सफाई कर्मी धाराएं पर लगाए जाने से नाराज हैं। उन्होंने नगर पंचायत कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया है और मांग की है कि जब तक सभासद माफी नहीं मांगेंगे आंदोलन जारी रहेगा। आयशा विजयलक्ष्मी सभासद जी और हमारे बेहट में सफाई कर्मचारी के बीच ये प्रकरण हुआ है, जिसमें उसने हमें, हमारे पूरे समाज को हरामखोर, लालची, शराबी, इन चीज़ों से संबोधित किया। तो हमारे समाज को बड़ी पीड़ा हुई जी, और जो हमारे समाज को छेड़ेगा उसे हमने अब नहीं छोड़ेंगे। आगरा के पिनाहट क्षेत्र के क्योरी घाट पर चंबल नदी के बीच से गुजर रहे ट्रैक्टर ट्रालियों का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की। वार्डन और रेंज बाह के नेतृत्व में 4 ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़कर वन अधिनियम के तहत सीज किया गया। ये कार्रवाई वन कार्यालय में की गई, जिससे ट्रैक्टर चालकों में हड़कंप मच गया। पीलीभीत के एक होटल में रामपुर के एसडीएम अनुराग की दबंगई का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में वो होटल के रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ से थप्पड़ों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एसडीएम अपने दोस्तों साथ पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात पर विवाद हुआ। उन्होंने कर्मचारी से गाली गलौज कर मारपीट की और मामले की पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई मामला। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी। अब वीडियो वायरल होने के बाद शासन की नजरें कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां शनिवार रात करीब 11 बजे पूरनपुर के मोहल्ला साहूकारा वार्ड नंबर 13 में कुछ लोगों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। गोलीकार के शीशे को तोड़ते हुए दीवार में जा लगी। विरोध करने पर आरोपियों ने असलाहा दिखाकर लोगों को धमकाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। फायरिंग की घटना से मोहल्ले में डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि गली में कोई होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये गोली चलाई है, गोली चलाने से गाड़ी को नुकसान हुआ, दीवार में गोली लगी। काट वो बच्चे थे नहीं, ना तो बहुत बड़ा भी नुकसान था इसमें। ऐसे समझ में उनसे बोले मना करा तो वो लोग गोली सीधी तमंचे सीधे कर रहे थे। अच्छा, कोई जानकारी लग पाई वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ नहीं पता चल पाया। मंगल लोकल के रहने वाले हैं जी, इतनी पास ही थे। और कौन सी जगह का मामला जहाँ पे ये घटना हुई है? ये मोहल्ला साहूकारा वार्ड नंबर 13 है। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित कचाटीपुर गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी, फिर शव को घर के पीछे गोबर के ढेर में छुपा दिया। अगले दिन पुलिस को गुमराह करने के लिए पिता से बहू की गुमशुदगी दर्ज करवाई, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो रजनीकांत की बातों में विरोधाभास नजर आया। शक गहराया तो पुलिस ने रजनीकांत को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने कबूल
कबूल कर लिया कि उसने पत्नी की हत्या कर शव को गोबर के ढेर में छुपा दिया था। पुलिस अब आरोपी रजनीकांत से साजिश में किसी और की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। हमारी बहन के 4 साढ़े 4 बजे मार के डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोन किया 6 बजे। उसके बाद हम लोग घर से आए, मेरे पिताजी आए। आने के बाद हम लोगों ने जानकारी दी। इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया थाने में। वो कह दिया कि 24 घंटे बाद मतलब इंक्वायरी मिलेगी। इंक्वायरी मिलेगी और बेटी को गुमशुदा में लिखवा के उसके बाद जब हम लोगों ने जीडी पे नंबर चढ़वाया तब उसके बाद इसकी जानकारी मिली। तो फिर मैं सारे लोग उस लड़के को ढूंढने में लग गए। सब नंबर करवाया। लड़के को ढूंढने के बाद लड़का 9, 10, 11 बजे मिला। उसके बाद हमारे सुरेश कुमार दरोगा जी उन्होंने सर्विलांस पे नंबर डाल के पूरी जांच की। जांच करने के बाद इन्होंने उसको लड़के को कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद फिर उससे पूछा कि मिट्टी कहाँ पर है। तो मिट्टी उसने बताया कि मेरे घर के पीछे है और भूरे में दबी हुई है। और इसकी जानकारी हमारे क्या नाम है पौरुष चौधरी एसआई इंचार्ज जी ने पारुल चौधरी जी ने इंचार्ज जी ने इसकी जानकारी करके उसका वीडियो बनाकर इसको पोस्टमार्टम करने के लिए जिला कन्नौज भेजा है। हमीरपुर जिले में बीती रात घर से लापता हुए युवक का शव गंगा गांव में एक घर के पास पड़ा मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन हत्या के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। घटना के खुलासे को लेकर डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम सहित स्थानीय थाने की पुलिस फोर्स लगाई गई है। जो मरा हुआ है और हम रात को करीबन डीजे बज रहा था और हम लखन को देखने गए। अचानक हमारी नज़र पड़ी कि खाट पे कोई है नहीं है। हमने मम्मी से बोला कि यहाँ पे कोई खाट पे है नहीं मम्मी, पता नहीं लखन कहाँ चला गया है। मम्मी कह रही है कि हम देखने जा रहे थे। हम 2 बच्चे थे हमारे साथ में, हम उनको देखते रहे और हमारी मम्मी गई है 2 बार उतर के गई देखना, पूरा घर छान मारा है, फिर भी नहीं मिला। और फिर हम मम्मी से कह रहे मम्मी चलो हम देखने चलते हैं, पता नहीं कहीं चला गया। इतनी देर 2-3 घंटे कौन करता है लेटरिन। चलो मम्मी कह रही है कि पता नहीं कहीं अपनी यार दोस्तन के यहाँ पे होगा, इसलिए मम्मी आई नहीं है। और हम मम्मी से कह रही चलो, छोटे बच्चे थे, मम्मी कह रही इसलिए कि अभी बच्चे छोटे हैं, यहाँ पे कोई है नहीं है, हम इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं होगा लेटा होगा अपने यार दोस्तों के साथ में, वो आ जाएगा। और सुबह हमें पता पड़ी है, हम लेटरिन करके आए, जैसे हम यहाँ पे इन्फॉर्म हो गया है कि यहाँ पे लाश पड़ी है। खबर सहारनपुर से है, जहां दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित एक कॉलेज के सामने कार सवार हमलावरों ने शामली के खियावदी गांव निवासी एक युवक आशुतोष की गोली मारकर हत्या कर दी। छात्र के दोस्त के साथ हमलावर मारपीट कर रहे थे। उन्हें पकड़ने के लिए आशुतोष भी पीछे दौड़ा, तभी गोली मार दी गई। मृतक के पिता ने 4 नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ नागल थाने में केस दर्ज कराया है। उधर देर शाम पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी को तमंचे और कार के साथ पकड़ लिया है। उसके भी पैर में गोली लगी है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। नागल के अंतर्गत एक निजी कॉलेज में आज बी फार्मा के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसमें कि सभी लोग जो छात्र वहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे वो बाहर के कॉलेज के थे। और इस एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद 12:30 बजे जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो इसमें 2 युवक जब बाहर सड़क से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त एक कार सवार कुछ लड़के आए और उनके द्वारा एक जो युवक एग्ज़ाम देके बाहर आ रहा था उससे लाठी डंडों से मारपीट की गई। और जब अन्य लोगों के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसमें एक युवक के द्वारा भागते हुए फायरिंग की गई, जिसमें कि एक जो छात्र था उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य और पूछताछ की गई, उसमें उदित राड नाम के युवक का नाम आया जिसके द्वारा गोली चलाई गई और पुलिस के द्वारा थाना पुलिस के द्वारा उसके यहाँ दबिश दी गई और उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। उसको गोली भी लगी है और इसमें ये जानकारी में आया कि एक माह पूर्व इन दोनों ही में, उदित में और जो युवक आर्यन है उसके बीच झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े का बदला लेने के लिए ये वहाँ पे मारपीट करने के लिए आए थे। और इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और धारा 300 इसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो अन्य युवक उसके साथ आए थे उन सभी की गिरफ्तारी की जा रही है। नागल
पीलीभीत में चंदिया हजारा गांव की एक महिला ने सीओ से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल उसका आरोप है कि नवंबर 2023 में उसके पति ने परिजनों की मदद से उसका अपहरण कर शादी की थी, लेकिन जब ससुराल पक्ष उसे प्रताड़ित कर घर से निकालना चाहता है, पति घर छोड़कर चला गया है और महिला अकेले रहकर मजदूरी कर जीवन यापन कर रही है, जिससे पीड़िता ने 21 मई को पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आकाश मधु मेरे ससुर है और करुणा ये मेरी सास है हिमांग। इन लोगों ने मुझे घर से उठाए थे ज़बरदस्ती मेरे मायके से, गबिया शहर मायके से उठा के लेके आके जब मेरे पापा ने मुकदमा कर दिया तो मैं मेडिकल करवाने गई तो इन लोगों ने मुझे मेडिकल करवाने नहीं दिया, मुझे धमकी दिया। मुझे बोला कि तू अगर मेडिकल करवाई तो तेरे भाई को मार देंगे, तेरे नाना नानी को मारेंगे। आकाश के घर के पास मेरे नाना का घर है, तो मैं इनके धमकी से मैं डर गई थी, क्योंकि जो मधु है वो चौकी की दरोगा को मार के 6 महीना जेल में थे, उसी वजह से मैं डर गई थी इनके धमकी से। उन्होंने बोला मेडिकल मत करवाना, मेरे लड़के के साथ शादी करवाएंगे, तेरे को शादी करके आराम से तुझे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, रुद्रपुर मंदिर से मेरे साथ शादी किया। शादी करने के बाद 6 महीने रखने के बाद मुझे छोड़ दिया। छोड़ छाड़ के पूरा परिवार वृंदावन में जाके रह रहा है। लड़का वहाँ पे डॉक्टरी कर रहा है, मेडिकल खुल के बैठा है वहाँ पे, और घर पे नहीं आ रहे हैं। अब मैं घर पे बीड़ी बना के अपना पेट जैसे तैसे करके पाल रही हूँ, और उनका पड़ोसी जो है पड़ोसी को पैसा दे रहे हैं। बलाई लश्कर है पड़ोसी उनका, और उसका मम्मी कल्पना लश्कर और उसके पापा है बिजन लश्कर। उन लोगों को पैसा दे रहा है, पैसा दे के मुझे घर पे आ रहा है, आके मारपीट कर रहा है और बोल रहा है तू घर से निकल जा। अब मैं कहाँ जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ। रायबरेली के डलमऊ स्थित रानी शिवाला घाट पर एक हादसा हुआ। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गडरियाडीह गांव से अस्थि विसर्जन के लिए 4 लोग गंगा में डूब गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई और 1 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। गडरियाडीह गांव में हादसे की खबर पहुंचते ही मातम छा गया। परिवार पहले से ही रामकिशोर की मौत के दुख में था। अब 3 और सदस्यों की असमय मौत से पूरा परिवार सदमे में है। घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पुरुष रायबरेली के लिए रवाना हो गए हैं। एटा के जलेसर तहसील के सिमरऊ गांव में तेज आकाशीय बिजली आवाज से बकरी फार्म में भगदड़ मच गई, जिससे 32 बकरियों की मौत हो गई। किसान राकेश के फार्म में करीब 200 बकरियां थी। घटना की सूचना पर एसडीएम भावना विमल ने प्रशासनिक टीम को मौके पर भेजा। नायब तहसीलदार वाजिद हुसैन ने निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। साथ ही एसडीएम ने किसान को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। कितने बजे की बात है? 4 बजे। कितनी बकरियों की मौत हुई है? मौत हुई है 32 बकरी। अच्छा, कितनी बकरी थी आपके पास? बकरी थी मेरे पास 200 करीब। 200। वाराणसी में तेंदुए का आतंक जारी है। 30 घंटों में आदमखोर तेंदुए 5 ग्रामीणों को हमला कर उसे घायल कर चुके हैं। लगातार तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में खौफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौके पर वन विभाग की टीम तैनात है और सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक वन विभाग को कोई सफलता नहीं मिली है। उधर लगातार तेंदुए के बढ़ते हमले से ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस तरह के प्रयास वन विभाग की टीम को करना चाहिए, वैसा पिछले 24 घंटे से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ग्रामीण खुद ही अपनी रक्षा के लिए लाठी डंडे के साथ तैनात हैं। खबरों में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।